How many minutes does Aditya take to cover a distance of 400 मीटर if he runs at a speed of 20 किलोमीटर पर आवर? अब देखो, जब भी 20 किलोमीटर पर आवर आएगा तो इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया 50/9। अब ये बोल रहे हैं कि टाइम कितना टेक करेगा, तो देखो 400 मीटर तो क्या थी, इसकी डिस्टेंस थी, डिस्टेंस अपॉन हमें स्पीड रखना था, स्पीड को डिवाइड किया तो टाइम आ गया 72 सेकेंड, या कह सकते हैं 1/5 मिनट। ए साइकिलिस्ट कवर ए डिस्टेंस 750 मीटर इन 2 मिनट एंड 30 सेकेंड। 2 मिनट मतलब 60 120 + 30 150 डिवाइड कर देंगे, डिवाइड किया तो 5 सेकेंड आ गया, 5 सेकेंड आया मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में था। अब इसने स्पीड पूछी थी किलोमीटर में, इसलिए 18/5 ऊपर 18 होगा तो किलोमीटर होगा, बड़ा वाला होता है तो किलोमीटर होता है, तो 18 किलोमीटर आ गई। ए डॉग टेक्स 4 लीप फॉर एवरी 5 लीप्स ऑफ ए हेयर बट 3 लीप्स ऑफ ए लॉन्ग आर इक्वल टू द 4 लीप्स ऑफ द हेयर, कंपेयर देयर स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि 3x = 4y है तो 4/3y हो जाएगा, तो 4x = 16/3y की बात की गई है। कैसे, देखो, लेट द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीप ऑफ द डॉग इज x एंड द कवर्ड 1 लीप ऑफ द हेयर वॉज y। सो ये कह रहा है कि 3x = 4y है तो x = 4/3y हो जाएगा। ठीक है, अगेन इक्वल्स टू द 4 लीव्स ऑफ द हेयर बोल रहा है तो 16 4x कर देंगे तो 16/3y हो जाएगा। ठीक है, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ डॉग एंड हेयर जो बताना है हमें, 4x और 5y है, हमें बताया कि 4x और 5y है, तो ये 4x और 5y इक्वल्स टू हमें बताना है 16/3y और 5y के बराबर है। ठीक है, सो 16/3y 4x की वैल्यू है हमारे पास, क्योंकि 3x = डॉग्स आर इक्वल्स टू द 4 लीव्स ऑफ हेयर। ठीक है, ये किया था हमने, और 4x की वैल्यू हमें पता थी कि 4x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि 4 लीव्स हैं तो 4x की वैल्यू हो जाएगी 16/3y, तो हमने 4x की जगह 16/3y रख दिया। ठीक है, और वहाँ पर 5y था, 5 लीव्स थे हमारे पास, तो हमने जब इसे सॉल्व किया तो आंसर आया 16:15। While covering a distance of 24 km, a man notified that after walking 1 hour 40 minutes, distance covered by him is 5/7 of the remaining distance. What is the speed of this second? Distance covered by 1 hour and 40 minutes 2/3 या 5x/3 किलोमीटर बोल सकते हैं। नेट पार्ट अगर देखें तो 1/30 बट इट इज़ डिफरेंट क्वेश्चन, या तो रिमेनिंग डिस्टेंस जो बचेगी वो हो जाएगी 24 - 5x/3। अब यहाँ पर देखिए, वाइल कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर मैं नोटिस दैट आफ्टर वॉकिंग टू 1 hour and 40 minutes, जिसका मतलब होता है 5x/3। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है कवर्ड बाय हिम 5/7 ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस की 5/7 है, तो ये 5x/3 किलोमीटर था। अब रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 24 - 5x/3 है, जो 5x/3 है वो इक्वल्स टू है 5/7 ऑफ 24 - 5x/3, क्योंकि ये कह रहा है कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो 5/7 टाइम्स है किसकी, मेन डिस्टेंस की। तो मेन डिस्टेंस थी 5x/3, रिमेनिंग थी 5/7, 24 - 5x/3। इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसमें आंसर आएगा 7x = 72 - 5x, या 12x = 72, या x = 6 हो जाएगा। तो 6 किलोमीटर पर आवर की अगर बात करें, अगर हमें 6 किलोमीटर है तो 6 × 5/18 और 5/3 भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब पीटर कैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन 1 hour and 24 1 hour and कितने में कवर कर रहा है वो, 1 hour and 24 minutes में। ठीक है, कवरिंग 2/3 ऑफ द डिस्टेंस 4 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट ऑफ द 5 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टोटल डिस्टेंस। पीटर कैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन 1 hour and 24 minutes। तो ठीक है, 1 hour 24 minutes में कवर कर रहा है, इसका मतलब होता है 7/5 में कवर कर रहा है। ठीक है, अभी कह रहा है कि 2/3 जो है ना वो तो 4 आवर में है, और रेस्ट 2/3 का रेस्ट होगा 1/3, तो 1/3 5 में है, और इक्वल्स टू वो है 7/5 के। ठीक है, वो 7/5 के इक्वल्स टू है, तो जब उसको हमने रखा तो x की वैल्यू 6 आ गई। ए मैन ट्रेवल्ड फ्रॉम ए विलेज टू द पोस्ट ऑफिस एट द रेट ऑफ 25, वॉक बैक टू द रेट ऑफ 4 किलोमीटर। ठीक है, तो दो डिस्टेंस से 25 हो गया और 4 हो गया, तो जो इसकी कंबाइन आएगी ना, कंबाइन डिस्टेंस, इफ़ द होल जर्नी टुक 5 hour 48 minutes, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम द विलेज। तो 2xy/x + y है,
2 इंटू 25 इंटू 4/25 प्लस एक्स मतलब 200/229 आ गया, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 आवर और 48 मिनट्स में 5 4/5 है, तो ये आ जाएगा 200/29 इंटू 29/5 मतलब 40 किलोमीटर। डिस्टेंस ऑफ द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम विलेज इज 40/2 इक्वल्स टू 20 किलोमीटर। An aeroplane flies along the four sides of the square at speed 200, 400 and 600 and 800. X by 200 plus x by 400 plus x by 600 plus x by 800 इक्वल्स टू दे रखा है हमें 4x बाय वाई के बराबर दे रखा है, ठीक है। क्योंकि ये कह रहा है कि एवरेज स्पीड फाइंड करनी है हमें, तो हमने एवरेज स्पीड फाइंड की इसकी, तो ये हो गया हमारा 25x/240000 जो एलसीएम लिया तो इक्वल्स टू 4x बाय वाई के बराबर है, क्योंकि ये 4x हो गया और नीचे y हो गया, तो यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी 2400 इंटू 4/25 जो कि 384 के इक्वल्स टू आ जाएगी, ठीक है। वॉकिंग एट 5/6 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, जो 5/6 थी, ट्रेन रिमेन्स 10 मिनट टू लेट, फाइंड इट्स यूजुअल टाइम। 5/6 यूजुअल स्पीड है, न्यू टाइम अगर होगा तो 6/5 ऑफ यूजुअल टाइम हो जाएगा, तो 6/5 जो है ऑफ यूजुअल टाइम माइनस यूजुअल टाइम इक्वल्स टू 10 मिनट के बराबर दे रखा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये हो गया हमारे पास 1/5 यूजुअल टाइम इक्वल्स टू 10 मिनट मतलब 50 मिनट के बराबर, ठीक है। तो वॉकिंग 5/6 था यूजुअल स्पीड, न्यू टाइम टेकन इज 6/5 ऑफ यूजुअल टाइम, तो 6/5 टाइम ऑफ यूजुअल टाइम माइनस यूजुअल टाइम इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये 50 हो जाएगा। इफ़ ए मैन वॉक्स एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर ही मिसेस ए ट्रेन बाय 7 मिनट्स, ठीक है। अगर वो 5 किलोमीटर चलता है की स्पीड से तो 7 मिनट तक वो मिसिंग है। हाउएवर इफ़ ही वॉक्स टू द रेट्स ऑफ 6 किलोमीटर रीचेज टू द अटेन द 5 मिनट्स, मतलब पहले ही पहुंच जाता है। अब जैसे यहाँ पर हमने देखा कि डिफरेंस ऑफ द टाइम दिया गया है जो कि 12 मिनट का दिया गया है, ठीक है। उन्होंने कहा था कि मतलब जो 5 मिनट में लेट पहुँच रहा है और 7 मिनट में पहले पहुँच रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो 12 मिनट। ये 12 मिनट के बराबर रखा है हमने 1/5 आवर को, तो x/5 माइनस x/6 इक्वल्स टू 1/5 है हमारे। अब 12 मिनट 1/5 के, क्योंकि 60 से डिवाइड किया हमने, 60 से डिवाइड किया तो 1/5 आ गया। इसका मतलब ये x/5 माइनस x/6 इक्वल्स टू 1/5 है, ठीक है। तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। A and B are two station 390 किलोमीटर अपार्ट। ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम A and travel towards B at the 65 किलोमीटर पर आवर। Another train start B and 11 am and start towards the A 35 किलोमीटर। अब इसमें हमें बताना है कि at what time they do meet। देखो सपोज दे मीट x आवर इन 10 AM, देन डिस्टेंस मूव बाय फर्स्ट x, देन डिस्टेंस मूव बाय सेकेंड x-1 इक्वल्स टू बराबर रखना है 390 के हमें। अब A ट्रेन स्टार्ट होती है 10 पर एंड ट्रेवल करती है B की तरफ 65 किलोमीटर से, 65x हो गया। फिर ये B ट्रेन स्टार्ट होती है 11 बजे एंड ट्रेवल टूवर्ड्स द A 235 किलोमीटर पर आवर से चल रही है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा x-1 का 35 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 390 के बराबर, तो ये हो जाएगा 100 x इक्वल्स टू 425 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 4 1/4, ठीक। एक गुड्स ट्रेन लीव्स ए स्टेशन एट द सर्टेन टाइम एंड एट द फिक्स्ड स्पीड 6 आवर एट एन एक्सप्रेस ट्रेन लीव्स दैट कम स्टेशन एंड मूव्स इन द सेम डायरेक्शन यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर। तो यहाँ पे लेटेस्ट स्पीड ऑफ द गुड ट्रेन वॉज x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कौन बाई गुड ट्रेन वॉज 10 आवर्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 4 इंटू 90, ठीक है। 10x की वैल्यू किसके बराबर है 4 इंटू 20, x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 36 के बराबर, क्योंकि 90 किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्म स्पीड है इसकी और x 4 भी है, और 10x क्या है डिस्टेंस कवर बाय द गुड ट्रेन इन द 10 आवर। 10x इक्वल्स टू 4 इंटू 90, x की वैल्यू 36 किलोमीटर। ए थीफ इज स्पॉटेड बाय ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। When the policeman start the chase, the thief also starts running. If the speed of the thief is 8 km and policeman 10 km per hour, how far the thief will have the run before the overtaken? Relative speed of the policeman is 10 minus 8 2 km per hour. Time taken by policeman was 100, so ये 100/1000 into 1/2 इक्वल्स टू 1/20 आएगा। 1/20 को इंटू करना है 8 से। देखो thief spotted by policeman from a distance of 100 meter, 100 मीटर से मिला। when the policeman start the chase, the thief also start running. if the speed of the thief be 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है 8 किलोमीटर है thief की और उसकी थी 10, तो 10 माइनस 8 करेंगे तो आ जाएगा 2 किलोमीटर का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि पुलिसमैन कितना कवर कर रहा है 100, तो 100/1000 इंटू 1/2 करेंगे तो 1/20 आ जाएगा।
अब ये जो 1/20 है ना, तो थीफ रन बिफोर ही कवर्स द ओवरटेकन, तो यहाँ पर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये जो 8 से मल्टीप्लाई किया 2/5 किलोमीटर विल बी द आंसर 400 मीटर। अगर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई वॉक ए सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड बैक टेकिंग इट टोटल टाइम 37 मिनट्स। आई कुड वॉक बोथ वे इन 55 मिनट्स। ठीक है, तो टाइम टेकन x किलोमीटर एंड टाइम टेकन राइड x किलोमीटर इक्वल्स टू 37 मीटर के बराबर बता रखा है। अब टाइम टेकन टू वॉक 2x किलोमीटर, टाइम टेकन टू वॉक 2x किलोमीटर राइड करने के लिए, ये बोल रहा है कि पहले मैंने 37 मिनट लिया था, फिर मैंने उसको डबल किया तो क्या हुआ 74 हुआ, क्योंकि बोथ वेज से गया मैं। अब ये 2x जो था इसकी वैल्यू मैंने 55 बता रखी है, वॉक वाली ये रख दी मैंने, तो क्या आ गया 2x की वैल्यू क्या आ गई 55, तो वहाँ पे 74 माइनस 55 19 मिनट आ जाएगा किसका, जो मैंने राइड किया था उसका। तो दैट इज़ सिंपल।